वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा छठी अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 विषय हिंदी का पेपर हम करने वाले हैं, जो आपका 16 दिसंबर यानी कि सोमवार के दिन होने वाला है। उसका का पूरा रियल पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे के सारे जितने भी आपके पेपर होंगे उनके वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा छठी। पूर्णांक आपका 60 नंबर का होने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। निर्देश आपके दे रखे हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा है आपका सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, जिनमें आपको प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका, अपना हिंदुस्तान कहाँ है पाठ के अनुसार महानगरों का अर्थ है। तो ए ऑप्शन है आपका गाँवों से, बी ऑप्शन है आपका कस्बों से, सी ऑप्शन है आपका बड़े बड़े शहरों से, और डी ऑप्शन है आपका खेत खलिहानों से। तो प्रश्न क्रमांक 1 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, बड़े बड़े शहरों से, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आने वाला है। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, कटुक वचन मत बोल पाठ के अनुसार वाणी का वरदान केवल मिला है। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन है आपका पशुओं को, बी ऑप्शन है आपका पक्षियों को, सी ऑप्शन है आपका मानव को, और डी ऑप्शन है आपका वृक्षों को। तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि कटुक वचन मत बोल पाठ के अनुसार वाणी का वरदान केवल मिला है मानव को, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 3, तिरंगे में केसरिया रंग काय का प्रतीक है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका समृद्धि का, बी ऑप्शन है आपका त्याग का, सी ऑप्शन है आपका शांति का, और डी ऑप्शन है आपका धर्म का। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपका सही उत्तर क्या जाएगा, शांति का, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 4 है आपका, घबराहट शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका आहट, बी ऑप्शन है आपका घबरा, सी ऑप्शन है आपका हट, और डी ऑप्शन है आपका रहट। तो घबराहट शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, आहट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्या है, प्रश्न 5 है आपका, घोड़े के बोलने को क्या कहते हैं हम। ठीक है, तो ए ऑप्शन है भौंकना, बी ऑप्शन है दहाड़ना, सी ऑप्शन है मिमियाना, और डी ऑप्शन आपका हिन हिनाना। तो घोड़े को बोलने को हम क्या कहते हैं, हिन हिनाना कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। पांचों के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आते हैं आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए इनमें से आपको देख देख के लिखना है। ये आपके ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ठीक है, अतिथि, कठोर, आज्ञाकारी, विनम्र, क्रिया, दुरुपयोग, सर्वनाम, मुहर, इनमें से आपको देख देख कर लिखना है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 6 क्या है आपका, आज्ञा पालन करने वाला रिक्त स्थान कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज्ञा करने वाला आज्ञाकारी कहलाता है। क्या कहलाता है, आज्ञाकारी। ठीक है, आज्ञाकारी आपका कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है आज्ञाकारी, इसमें से आपको देख के यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 7, वाणी के रिक्त स्थान से स्वर्ग माँ नर्क में परिणत हो जाता है। ठीक है, तो वाणी के दुरुपयोग से, कैसे, दुरुपयोग से। ठीक है, वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग में नर्क में परिणमित हो जाता है। तो दुरुपयोग आपका यहाँ पे आपको दे रखा है, ये आपको लिखना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 8, घर आए रिक्त स्थान का प्रसन्न मन से स्वागत करना चाहिए। तो घर आए अतिथि का, ठीक है, घर आए अतिथि का प्रसन्न मन से स्वागत करना चाहिए। तो अतिथि आपका राइट आंसर इसमें आपको लिखना है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 9, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो वे सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम आपका उत्तर हो जाएगा, ये यहाँ पे दे रखा है सर्वनाम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 10, डाक खाने पत्र चिट्ठी पर लगने वाले ठप्पे को रिक्त स्थान कहते हैं। तो उसे हम मुहर कहते हैं। क्या कहते हैं, मुहर। तो मुहर आपका ये दे रखा है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक जो आपके रिक्त स्थान है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, जिनके लिए
प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। चलिए उनके उत्तर मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका, लुकमान कौन थे? तो प्यारे बच्चों, लुकमान एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। कौन थे? एक बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, एक बुद्धिमान व्यक्ति आपका इसमें सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न क्रमांक 12वां, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? तो आपको इसमें राइट आंसर लिखना है बाबा भारती के कारण। किसके कारण? बाबा भारती के कारण। ठीक है, बाबा भारती के कारण, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन बाबा भारती के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां, स्वतंत्रता के रण में शत्रु की दशा कैसी हो रही है? तो स्वतंत्रता के रण में शत्रु की दशा भयंकित हो रही है। कैसी हो रही है? भयंकित। भयंकित आपको इस प्रकार से लिखना है, इसमें आंसर भयंकित। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कहर ढाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग आप करना है आपको। कहर ढाना, तो कहर ढाने का आप वाक्यों में परिवर्तन कर सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध करते समय कहर ढा दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15 है आपका, सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका आपको उत्तर लिखना है ताकि पैदल यात्री सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकें। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है कि सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए बनाते हैं क्योंकि पैदल यात्री सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सके। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 16वां, मध्य प्रदेश के किन्हीं 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। पहला नंबर पे आपको लिखना है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। दूसरा आपको लिखना है तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे। और तीसरे नंबर पे आपको लिखना है चंद्रशेखर। क्या लिखना है? चंद्रशेखर। ठीक है, इस प्रकार से आपको 3 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखना है। तो आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक आपसे पूछे गए हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जिनके लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो चलिए इनके प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले, देन इनके मैं आंसर्स आपको एक साथ बता दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 17 क्या है? वीर टंटिया भील मामा के रूप में क्यों प्रसिद्ध थे? ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां, अपाइज ने बाबा भारती से क्या मदद मांगी थी? ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां, कन्फ्यूजस के अनुसार जीभ की उम्र दांतों से अधिक होती है, ऐसा क्यों है? ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव आते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 21वां है आपका, पुष्प जल पर्वत के 2-2 पर्यायवाची आपको लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 22वां है आपका, ता और इक प्रत्यय लगाकर 3-3 शब्द आपको बनाना है। ठीक है, ता और इक प्रत्यय लगाकर 3-3 शब्द आपको बनाना है। चलिए, तो इनके अब अपन आंसर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर जो है आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। वीर टंटिया भील मामा को आम जनता आदर करती थी और उन्हें टंटिया मामा कहकर बुलाती थी। वे आदिवासी समुदाय से थे और उनका असली नाम टंडरा था। वे कई वजहों से प्रसिद्ध हुए थे। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। कहानी हार की जीत में अपाइज ने बाबा भारती से दया मांगी थी। 3 आपके दे रखे हैं। अपाइज एक वृक्ष की छाया में पेड़ पड़ा कहरा रहा था। बाबा भारती ने पूछा, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? तो अपाइज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा भारती मैं दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। कन्फ्यूशियस का यह कथन था कि जीभ की उम्र दांतों से अधिक होती है, एक गहरा दार्शनिक अर्थ रखता है। यह सिर्फ शारीरिक संरचना की बात नहीं है, बल्कि मानवीय व्यवहार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। कवि श्यामलाल, ठीक है, ये वाला उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। कवि श्यामलाल गुप्त पार्षद की कविता विजय विश्व तिरंगा प्यारा के मुताबिक तिरंगे को देखकर वीरों के मन में ये भावनाएं आती है। तो ये आपको कुछ पॉइंट लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर समाप्त होता है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर।
पुष्प, जल और पर्वत के दो दो पर्यायवाची शब्द ये रहे, ये हो जाएंगे आपके पुष्प के, ये हो जाएंगे आपके जल के और ये हो जाएंगे आपके पर्वत के। ठीक है, दो दो लिख देना है, मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप कोई से भी दो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां, आहट और इक प्रत्यय का उपयोग करके आपको बताने थे, तो ये शब्द मैंने आपको दे दिए हैं। आहट के ये हो जाएंगे और इक प्रत्यय के ये दे रखे हैं, धार्मिक, नागरिक, सामाजिक, नैतिक, पौराणिक। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 22वां समाप्त होता है। लघुत्तरीय प्रश्न का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22। अब अगला देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक, 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 23वां है आपका, कटु वचन बोलने पर क्या क्या हानियां हो सकती है, अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट आता है आपका अगला प्रश्न क्रमांक 24वां, महानगरों एवं गांवों में क्या क्या अंतर होते हैं, ये आपको बताना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25वां, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई के लिए पत्र लिखिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 25वां। और अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 26वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियां लिखिए। 4 विषय दे रखे हैं आपके, पहला है मेला, दूसरा है आपका प्रिय त्योहार, तीसरा है आपका मेरा विद्यालय, चौथा है आपका मेरी माँ। तो इन 4 में से आपको किसी एक विषय पर 10 पंक्तियां लिखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने जो कक्षा 6ठी का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन है, जो आपका 16 दिसंबर को होने वाला है हिंदी का पेपर, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे बता दिया है। और हाँ, इन दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर जो है मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उन वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है, इसके सॉल्यूशन के वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास, और इसका आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आंसर्स के वीडियो आपको रेगुलरली मिल पाए, और बाकी के जितने बचे हुए पेपर है आपके, चाहे वो इंग्लिश का हो और जो आपके बाकी बचे हुए विषय हैं, उनके वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।